लोगों के लिए भी जो भी छुट्टी में आज है भिगोना मैच का मजा ले सकते हैं। एक एक्स्ट्रा प्लेयर बुला लीजिए। दोनों टीम से निवेदन है, दोनों टीम को छोड़िए, सुगलाइन टीम से निवेदन है कि आप अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में इंटर जी भेज दीजिए। और दर्शकों से क्षमा प्रार्थी चाहूंगा, आज थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आज उतनी अच्छी कमेंट्री मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मजबूरन आज सुभाष खेल रहे हैं तो इस वजह से किसी तरह तो करना ही होगा। यहाँ छवि कर सब लागले नीचे ईमानी गया लेकिन ये सर क्लियर हो गया अभी ठीक है। ठीक क्या रहे, कमजोरी है, खाना खाए वो भी निकल गया। मिले के खा लो, लीजिए तो उनकी सही कर रहे हैं। हमरा पकड़ते आठ ना फटवा हेलो लेक नहीं हो टाइम शो में दो बात को बना के लेके आवे ले ओए परवीन में हो ना हमको बैग हटा दीजिए हिलेगा। और आज इतनी संख्या में कल दर्शक देखने को मिल रहे थे इस ग्राउंड पर। कल दर्शकों की संख्या काफी ज्यादा थी इस ग्राउंड पर। वो भी क्यों ना, क्योंकि कल चैंपियन टीम, पिछले वर्ष की चैंपियन टीम भदास खेल रही थी, उनका सामना था। का कुछ कहना है, कहने का मतलब यह है कि जैसे बाउंड्री के अंदर आप आयोजक हो, आपकी टीम, आपका दायित्व बनता है कि बाउंड्री के अंदर कोई भी दर्शक ना रहे। अगर रेयर केस में अगर बाउंड्री के अंदर बोल पाता है लास्ट मोमेंट में भी हम चौका छक्का नहीं मानने देंगे। बाद में ये ना हो कि इंदल जी आपको हम इतना सम्मान करते आपने ग्रेजुएशन कर दिया हमारे टूर्नामेंट से, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं और कदर करेंगे जीवन में, हमें मौका देते हैं। क्योंकि अगर कोई दर्शक अगर बाउंड्री के अंदर है तो आपका दायित्व है, आप कमेटी मेंबर है जो भी है वॉलंटियर, आप उसको साइड कीजिए। अगर रुकता है बोल, कुछ भी होता है तो रेयर केस लास्ट मोमेंट में हम उस चीज़ को मानने नहीं देंगे। ठीक है, एक आवश्यक सूचना है खास करके दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इंदल ईशू आपको सूचना देने के लिए। एक आवश्यक सूचना है, सभी दर्शक बंधु ध्यान देंगे। जो भी दर्शक बंधु आप बाउंड्री लाइन के अंदर हैं तो आपसे निवेदन है कि आप बाउंड्री लाइन को छोड़ करके बैठिए। अगर किसी कारणवश आपके शरीर से गेंद टकरा जाती है तो फिर विपक्षी कप्तान का कहना ये हुआ कि आप चौका लेंगे। और अंतिम समय में भी मैच रहेगा, इसलिए मैं चाहूंगा जो भी कार्यकर्ता मैदान में है, ग्राउंड के चारों ओर सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप बाउंड्री लाइन को छोड़ कर बैठिए। बाउंड्री लाइन के अंदर किसी भी कीमत में नहीं बैठिए, ये ध्यान रखिए।
चिंटू भैया बैट्समैन कौन कौन है? एक एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आया, एक्स्ट्रा प्लेयर तो उसको बोलो एक्स्ट्रा प्लेयर भेजने के लिए। बोलो ना सिंधु भैया एक्स्ट्रा प्लेयर मंगाई ने वो। अभी मैं कौन से गिलास क्या ए और साथे मऊ अरे और मैच प्रारंभ होने की स्थिति में है। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं विकास शर्मा और पारी का आगाज करने के लिए शुभलाइन टीम की तरफ से बल्लेबाज आए हैं। दोनों बल्लेबाजों ने इस गेंद को स्टीयर किया है। पहली ही गेंद और सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बैटर के ये पूछो सिंधु भैया बल्लेबाज का नाम बताएं दोनों बल्लेबाज। एक इंदल जी अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। दर्शक बंधु आप लोग ग्राउंड के अंदर किसी भी सूरत में नहीं बैठिए। आपसे मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। और हमारे एमसीसी के वरिष्ठ सहयोगी सहदेव पासवान वहां पर मौजूद है। अच्छी गेंद और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दर्शकों को बाहर करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एमसीसी का सहयोग करने के लिए। सहदेव पासवान जी आप लगातार हमेशा एमसीसी का सहयोग करते आ रहे हैं कई वर्षों से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा इसी तरह जो भी लोग हैं आपसे निवेदन है कि आप एमसीसी का सहयोग करें और जो दर्शक छोटे छोटे अंदर घुसे हुए हैं उन्हें ग्राउंड से बाहर कीजिए। करण छोटू दया नहीं रहता नहीं छोटी दोनों बल्ला हेलो छोड़ दे ओकरा पे किए दिए सदे पानी लगे। और इसी बीच गेंदबाज विकास शर्मा तैयार है। अच्छी गेंद इस बार वाइड लेंथ पर किए गए पूरी तरह से 7वें 8वें स्टंप 9वें स्टंप पर किए गए थे। जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में कोई रन नहीं। दोनों बल्लेबाज का नाम आया क्या डिक्शन? करण स्ट्राइक पर, नन स्ट्राइक पर है करण, नन स्ट्राइक पर छोटू। नन स्ट्राइक पर छोटू। यहाँ पर अच्छी गेंद ब्लैक बॉल में डालने का प्रयास बल्लेबाज का। वहाँ पर फिल्डर मौजूद है, दानिश मौजूद है वहाँ पर। हजारी को फील्ड किया, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर सुगराई। आज का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। तो दर्शक बंधु आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर आप अपने घर में बैठे हुए संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो आइए यहाँ पर मेघौना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आइए। और आज के इस मैच के अंपायर हैं एसएससी मेघौना साइंस स्टडी सेंटर मेघौना के डायरेक्टर संजीव कुमार और दूसरे अंपायर के रूप में हरीश शंकर। गेंदबाजी करने के लिए अब संभवतः संधान आए हैं। उनके सामने होंगे छोटू। इस बार बाएं हाथ से बल्लेबाजी कर रहे हैं छोटू।
तो थोड़ी सी परेशानी होगी एम्पायर को भी और क्षेत्ररक्षक को भी। और इसी बीच अच्छी गेंद नहीं पर पहली गेंद ऑफ स्टंप को काफी बाहर सीधे विकेट कीपर के हाथों में, कोई नहीं। पावर प्ले चल रहा है, 6 ओवर का लगातार पावर प्ले चलेगा, जैसा कि हर मैच में नियम है, इस पूरे टूर्नामेंट में लागू रहेगा। और यहाँ पर ऑफ साइड खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद, 5वें स्टंप की गेंद कही जाएगी। हेड करने का प्रयास जरूर किया यहाँ पर, हेडर बल्ले में कोई संपर्क नहीं। सजा इस ओवर में खिलाड़ी, लेकिन इस बार भटक जाएंगे, दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा काफी बाहर रख रहे हैं। समझ रहे हैं कि बाएं हाथ के बल्लेबाज से दूर रखना गेंद उचित रहता है, कहीं ना कहीं शायद इसी प्रयास में है सज्जा। और एक बार फिर से कॉपी को उसी तरह अंदाज में खेला गया, स्टॉप जहां पर अपील किया जा रहा है, जोरदार अपील और आउट का इशारा आता हुआ। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद, फिर से उसी अंदाज में खेलने का प्रयास। और इस तरह से वापस जाना होगा छोटू को। यहाँ पर बल्लेबाज संभवतः नहीं जा रहे हैं। एम्पायर का फैसला हालांकि आउट का आ चुका है, तो मैं चाहूंगा एम्पायर के फैसले का सम्मान करें। ठीक ठाक अच्छा कर रहा है। नहीं जैसे नहीं क्लियर पहले ही दे दे, पास एक्सपीरियंस भी नहीं तो पहले दे देता तो ठीक लगे। ये बात संभवतः रुके हुए हैं। लाइव मतलब देखना क्या फैसला आया है? जी नहीं, नोट आउट का इशारा आया। दोनों एम्पायर काफी सोचने के बाद फिर अंतिम फैसला आया नोट आउट का। तो ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को खेलना चाह रहे थे छोटू, गेंदबाजी कर रहे हैं सज्जा। और अच्छी गेंद इस बार, ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद, नीचे रही गेंद इस बार, प्लेट किया सुभाष स्वयं कप्तान मौजूद, गेंद को फील्ड किया और रन बनने की संभावना को समाप्त किया। जो प्रयास में छोटू है, लगातार 2-3 गेंद से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल अभी तक नहीं हुए। और एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, वाइड लाइन की गेंदबाजी। और ये लेंथ काफी अच्छा होता है, इस लेंथ को बहुत कम बल्लेबाज समझ पाते हैं। और इस बार सफल हो जाएंगे, बहुत देर से प्रयास कर रहे थे छोटू और 6 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को घूम कर खेला मिड विकेट के ऊपर से। पहला छक्का सुराइन की तरफ से और पहला छक्का छोटू की तरफ से। 11 रन 2 ओवर। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर सुराइन। पावर प्ले चल रहा है, 6 ओवर का लगातार पावर प्ले चलेगा। 4-5 गेंदों से प्रयास कर रहे थे लगातार, और गेंद संभवतः नेट के ऊपर टिक गई है।
और वहां से उतारने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा ग्राउंड है, खूबसूरत ग्राउंड है और यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं खिलाड़ियों के लिए, खास करके नेट प्रैक्टिस के लिए भी आप देख सकते हैं। ऑफ साइड में नेट लगा हुआ है, उसके अंदर बल्लेबाज प्रैक्टिस कर सकते हैं। दो खिलाड़ी भी अगर आप आते हैं ग्राउंड में तो प्रैक्टिस करके घर जा सकते हैं, बशर्ते आपके पास बल्ला और गेंद होना चाहिए। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या में इजाफा होता हुआ दर्शकों के लिए तो आज इनाम भी है। हरिनंदन पासवान जो कि प्रधान अध्यापक है, उनके तरफ से अगर आप एक हाथ से छक्के को कैच करते हैं तो 100 रुपए का इनाम है और दोनों हाथ से कैच करते हैं तो 50 रुपए का इनाम है। और आज के इसी बीच गेंदबाज विकास शर्मा आए हैं, 6 रन, पहला छक्का यहाँ पर बल्लेबाज का नाम बताए करण के बल्ले से। और आज के इस मैच के प्रायोजक है बैंक ऑफ बड़ौदा CSP। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक सेवा केंद्र में होना संचालक बैंक मित्र पप्पू कुमार। सभी बैंक का निःशुल्क निकासी और जमा निकासी किया जाता है। बैंक में खाते खोलना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, सभी 2 चक्का और 4 चक्का गाड़ी का इंश्योरेंस भी यहाँ पर होता है। तो आप इसके लिए पप्पू बैंक ऑफ बड़ौदा के CSP संचालक से एक बार जरूर संपर्क करें। और आज के इस मैच के प्रायोजक बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक सेवा केंद्र में होना संचालक पप्पू कुमार। स्टेज के प्रायोजक इंजीनियर संतोष पासवान मेघोना। ड्रिंक्स के प्रायोजक ओमिका आलोक पानी प्लांट मेघोना, डायरेक्टर विज्ञान कुदार। विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक राम दुलार पटेल, भावी जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 1। उप विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक SSC मेघोना, डायरेक्टर संजीव कुमार, जो कि आज एम्पायरिंग की भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ, हॉस्टल की भी सुविधा इनके यहाँ उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार SSC मेघोना से जरूर संपर्क करें, नामांकन चालू है। मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक सनराइज क्लासेस मेघोना, डायरेक्टर लोकेश कुमार लक्ष्मण। स्टंप से काफी बार वाइड का इशारा इस बीच एम्पायर संजीव कुमार के द्वारा। विकास शर्मा संभवतः गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। सामने है छोटू बाएं हाथ के बल्लेबाज। दर्शकों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती हुई मेघोना के स्क्रीन पर के स्टेडियम में इस बार फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइड का इशारा आता हुआ। काफी अतिरिक्त रन खर्च कर रहे हैं मेघोना सेफ्रॉन के गेंदबाज अभिषेक। और मेघोना ग्रीन की तो टीम पहले ही सुपर 8 में अपना जगह पक्का कर चुकी है, बेलाई दोहरा कर। और लीजिए यहाँ पर करारा प्रहार, कमाल का स्कोर, 6 रन छोटू के द्वारा। जी हाँ, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए छोटा ग्राउंड पड़ जाता है मेघोना का यह, और इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं छोटू। सीधे गेंद को हॉस्पिटल भेज दिए हैं। ठीक होने के लिए कोई दर्शक बंधु है तो अगर गेंद का इलाज हो गया है तो उसे मैदान में भेजिए। और गेंद के प्रायोजक हैं बबलू प्रदीप मेघोना और विकास शर्मा तैयार। 2 गेंद से उनके सामने एक बार फिर से छोटू तैयार है और इस बार काफी बाहर। और बाएं हाथ के गेंदबाज भी है, बाएं हाथ के बल्लेबाज भी। ऐसा लग रहा है कि लगातार काफी बाहर चले जा रहे हैं विकास शर्मा। इस ओवर में दूसरी वाइड चली आई है, तीसरा वाइड है इस ओवर का। कोई
कोई दर्शक नहीं, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। 4 रन। वहाँ छोटे छोटे जो बच्चे ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं, डगाउट भी की तरफ से आपसे निवेदन है ग्राउंड से बाहर हो जाइए, बॉडी लाइन छोड़ करके बैठिए। डगआउट बी साइड में जितने भी दर्शक बंधु हैं, आपसे निवेदन है कि बॉडी लाइन छोड़ करके बैठे। ओवर की समाप्ति 3 ओवर 31 रन। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और रनों का औसत है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ 31 रन स्कोर जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान। सबसे अच्छी शुरुआत कही जाएगी यहाँ पर सुब्राइन टीम के द्वारा। इस ओवर में 20 रन खर्च। इस ओवर में काफी महंगा ओवर कहा जाएगा विकास शर्मा के द्वारा। 20 रन खर्च किए इस ओवर में। और आज के इस मैच के प्रायोजक बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक सेवा केंद्र में होना संचालक पप्पू कुमार। गेंदबाजी करने के लिए बार फिर से संचार सामने होंगे। बल्लेबाज करण, अच्छी गेंद प्ले किया वहां पर हजारी मौजूद और आज हजारी भी मेघोना की तरफ से जुड़े हुए। अच्छी बात है मेघोना के लिए। इनका ओवर तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। जब भी किसी भी टीम से खेलते हैं तो इनकी 4 ओवर समझ जाइए, इनका 4 ओवर काफी महत्वपूर्ण रहता है और इनको पार पाना बल्लेबाज के लिए चुनौती होती है। हालांकि क्रिकेट है, चौका छक्का तो लगता ही है, लेकिन मुश्किल रहता है इनके ओवर में खेलना बल्लेबाज के लिए। फिलहाल संचार अच्छी गेंद प्ले किया वहां पर फिर से हजारी के पास गेंद। एक अच्छे क्षेत्र रक्षक भी हैं, अच्छे बल्लेबाज भी हैं और इस मैदान पर इनके द्वारा शतक भी लगाया गया है। 96 या 97 रन बनाए पिछले वर्ष, 97 रन बनाए और समझ जाइए कि उस मैच में तो अपना जान लगा दिया था आजाद। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी शुरुआत हुई है यहाँ पर सुब्राइन की तरफ से। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस बीच अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ इस बार कही जाएगी संचार के द्वारा थोड़ी सी अतिरिक्त तेज गेंद। स्लोअर डिलीवरी की गेंद करते हैं लेकिन इस बार लगता है थोड़ा सा ज्यादा गति डाल गए संचार। पार्ट टाइम गेंदबाज है लेकिन पिछले 1-2 वर्षों से मैं देख पा रहा हूँ कि लगातार मेघोना के लिए अच्छी गेंदबाजी करते आए हैं। अब स्ट्राइकर गेंदबाज बन गए हैं संचार। तो इसीलिए क्रिकेट में जब भी कोई खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके खेल में निखार आता है। मात्र 1 रन था। बड़ी नहीं रहता तो बड़ी का होता और इसी बीच गेंदबाजी करने के लिए तैयार हजारी संभवता है गेंदबाजी करने के लिए अच्छी गेंद लेची रहती हुई गेंद। कोई रन नहीं मिलेगा, विकेट कीपर मौजूद है दानिश अब विकेट के पीछे। और एक आवश्यक सूचना है, सभी किसान बंधुओं को सूचित किया जाता है कि जिला प्रशासन खगड़िया और पूरे बिहार सरकार की तरफ से लगातार ये आदेश आ रहा है कि जिन किसान बंधुओं का अब तक किसान आईडी यानी कि फार्मर आईडी नहीं बना है तो वो नजदीकी सीएससी सेंटर या फिर पंचायत के कृषि केंद्र में जाकर के अपना फार्मर आईडी बनवा लें। निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक है। जिनको किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ उठा रहे हैं,
2000 जिनको मिल रहा है प्रत्येक 3 महीने में, उनके लिए भी जरूरी है। और जो किसान बंधु हैं जिन्हें नहीं भी मिल रहा है, उनके लिए भी आवश्यक है कि आप फार्मर आईडी अवश्य बनवाएं। ये जरूरी सूचना है। बीडीओ साहब की भी तरफ से और डीएम सर की भी तरफ से सूचना आया है। तो निश्चित रूप से मैं सभी किसान बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि जिनका अब तक फार्मर आईडी नहीं बना है, कृषि केंद्र में जाकर के, यहाँ कृषि कार्यालय में जाकर के, जो अनंती चौक पर है सुधांशु जी वहाँ बैठते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर नजदीकी सीएससी सेंटर वहां से आप करवा सकते हैं फार्मर आईडी। फिलहाल अगली गेंद ट्राइव किया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, संभवतः गुड्डू, गेंद को रोक लिया जाएगा, कोई रन नहीं। स्कोर कितना हुआ है बताएंगे? 37 रन, 5वां ओवर चल रहा है। 5वां ओवर प्रगति पर है, हजारी आए हैं। गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन किया गया। अच्छा, विकेट नहीं मिला है अभी तक मेघोना टीम के गेंदबाज को, तो इस वजह से कप्तान ने परिवर्तन किया है गेंदबाजी में। और यहाँ पर फिर से करारा प्रहार, लेकिन खिलाड़ी वहां पर है, साबिर ने गेंद को फील्ड किया। एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और आज के इस मैच के प्रायोजक हैं बैंक ऑफ बड़ौदा सीएसपी मेघोना, ग्राहक सेवा केंद्र मेघोना, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिनके संचालक हैं पप्पू कुमार। इसी बीच हजारी प्रसाद, अच्छी गेंद, यहाँ पकड़ी की ऐसा बोल हो गए बल्लेबाज, वापस जाना होगा। बल्लेबाज करण को लेग स्टिक पर किए गेंद थी, ड्राइव करना चाह रहे थे, गेंद की गति को समझ नहीं पाए और सीधे स्टंप ले हुई। तो मैं चर्चा कर रहा था पहले ही, हजारी का 4 ओवर खेलना मुश्किल होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, चुनौती भरा होता है। ठीक वही अपने पहले ही ओवर में अपना विकेट यहाँ पर निकालते हुए अपनी टीम के लिए हजारी पहला विकेट यहाँ पर गिरा है सुग्राइन टीम का। मेघोना को मिला पहला सफलता और हजारी को भी पहला सफलता मिल गया। और देखने वाली बात ये होगी कि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए संभवतः राहुल आ रहे हैं। एक अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर, एक अच्छे खिलाड़ी, इसमें कोई संदेह नहीं। राहुल कई बार इस मैदान पर बल्लेबाजी कर चुके हैं, खेल चुके हैं, तो अनुभव है। और मेघोना का जो पिच एकदम बिल्कुल सपाट पिच, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी बल्लेबाज, कोई भी अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर खेलना जरूर पसंद करते हैं मेघोना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। और इस टूर्नामेंट का 6ठा लीग मुकाबला चल रहा है मेघोना सैफरन और सुग्राइन के बीच। देश से आए हुए समस्त दर्शकों को मैं बता देना चाहूंगा कि आज टॉस जीता सुग्राइन टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। 20-20 ओवर का यह मुकाबला है। एक बार पुनः संचार को लाया जा रहा है। अपने स्टेट का कौन सा ओवर लेकर के आया है? तीसरा ओवर लेकर के आए हैं संचार। उनके सामने बल्लेबाज छोटू। और इस बार करारा प्रहार, गैप में शॉट, कोई खिलाड़ी नहीं, 4 रनों के लिए हालांकि अंदर बुला दिया गया था। 15 गज का जो घेरा है साबिर को, लॉन्ग आउट बाउंड्री का जो लाइन है, इस वजह से फायदा मिलेगा बल्लेबाज छोटू को। 4 रनों के लिए गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन से बाहर। हजारी ये विकेट 10 रुपया सुधे पैसा जमा करो। मेरे का नाम तो ये उधर कौन करो, हाँ करवा दे। इसी तरह से गेंद को ट्रैक कर दिया, उठा दिया है 6 रनों के लिए। छोटू के बल्ले से निकलने वाला एक और छक्का, बढ़िया बल्लेबाजी, वापसी करना चाह रहे हैं यहाँ पर छोटू कुमार। काफी सुंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सीबी जगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव करने का प्रयास, कट करने का प्रयास था इस बार, लेकिन विकेट कीपर थोड़े से चूके। 6वें पर विकास शर्मा ने गेंद को फील्ड किया और रन करने की संभावना को समाप्त किया। विकेट लगता है सुधीर, अपना कोई नहीं तेरा बॉल 10 रुपया हर विकेट। और एक आवश्यक नाम आया है, एक अच्छा इनाम कहा जाएगा। वाइड का इशारा आ रहा है स्पीड अंपायर पर। और
हमारे इनके और बैटरी वाला माइक लाइए। हजारी जितने विकेट लेंगे 10 रुपए का इनाम है। और लीजिए लेफ्ट शॉट, करारा प्रहार छोटू के बल्ले से। नाम है छोटू। मैक दोन दो सर। 14 गेंद में बैटरी लगाओ ना। 15 गेंद 33 वो सब मारते खेले छी भागना। वो बैटरी लगबे ले 50 पूरा हुआ। और इस छक्के की सहायता से 50 पूरा हुआ। सुराइन जी का एक जोरदार ताली बजा दीजिए। अच्छा मैच चल रहा है मेघौना और सुराइन के बीच में। जबरदस्त मुकाबला इस टूर्नामेंट का छठा लीग मुकाबला। हजारी ऐसे वो है नाम का संचार तैयार, सामने छोटू तैयार। और इस बार लीग स्टंप पर ये गेंद जाकर के पैर से टकराई, वहां पर काफी बाहर आ चुके रन लेने के लिए। लेकिन अच्छा क्षेत्ररक्षण लोकेश के द्वारा कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति 6 ओवर का जो पावर प्ले का जो कोटा था वो समाप्त होता हुआ। और स्कोर बताएंगे डिक्सन 55 रन 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज हमारे साथ स्कोरिंग कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं डिक्सन, जो कि फिर से हजारी प्रसाद को लाया जा रहा है। हां ये बोलो है। और प्रत्येक हजारी प्रसाद जितने विकेट लेंगे प्रत्येक विकेट पर 10 रुपए का इनाम है सुधीर सदा की तरफ से। जी हाँ, 1 विकेट तो ले चुके हैं, देव दस्तकिया आपका गायब हो चुका है। जी हाँ, इनाम भी थोड़ा ज्यादा देते सुधीर जी, हौसला और बढ़ता। अब हजारी भी सोच रहे हैं कि यार इनाम किया है तो 10 का जो भी है सही कहते हैं। चलिए कुछ भी हो, इनाम होता है, चाहे वह इनाम 100 रुपए का हो, लाखों रुपए का हो, चाहे कितने भी रुपए का हो, इनाम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी बीच गेंदबाजी करने के लिए हजारी प्रसाद तैयार। एक खूबसूरत मैदान मेघौना का यह ग्रीन पार्क स्टेडियम इस क्षेत्र का सबसे सुंदर और सुसज्जित मैदान कहा जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इस बार तो सजावट में 4 चांद लगा हुआ है। चारों तरफ आप तिरंगा देख सकते हैं। तिरंगे की जो पट्टी दिख रही है वो और इस ग्राउंड की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। और इसका सारा श्रेय जाएगा प्रवीण कुमार, जो कि अध्यक्ष हैं एमसीसी के, साथ में राजेश कुमार, सचिव और दोनों टीम के खिलाड़ियों की मेहनत की बदौलत इतना अच्छा आयोजन आपको हर वर्ष यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छी गेंद और से बाहर सीधे विकेट कीपर के हाथों में। अब विकेट के पीछे मोहम्मद सज्जार आ रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि अपना कोटा पूरा कर लिया है गेंदबाजी का। अभी शायद 1 ओवर बचा हुआ है, लेकिन फिर भी हजारी अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर के तैयार। सामने बल्लेबाज राहुल गौर, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई गेंद जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। स्कोर कितना हुआ है डिक्सन? 55 रन 1 विकेट 55 रन स्कोर है। 7वां ओवर प्रगति पर है, 1 विकेट के नुकसान पर। सुबह के इस मैच के प्रायोजक बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक सेवा केंद्र मेघौना, संचालक पप्पू कुमार। अच्छी गेंद पूरी तरह से गुल्लन पर टप्पा पड़ने के बाद अंदर की ओर आई, दबा दिया वहीं पर। रन लेना चाह रहे थे 1 सेकंड के लिए राहुल बाबू, लेकिन मना किया वहां पर। कोई रन नहीं मिलेगा। एक अच्छा ओवर एक बार फिर से कहा जाएगा हजारी के द्वारा। अब तक इस ओवर में रन खर्च किए हैं कि नहीं किए? 4 डॉट। जी नहीं, 4 डॉट इस ओवर में। फिर से नीचे रहती हुई गेंद, फिर से अच्छी गेंदबाजी पूरी तरह से। और विविधता है इनकी गेंदों में, इसमें कोई बुराई नहीं है। हजारी प्रसाद लगातार कई वर्षों से खेलते आ रहे हैं, एक अनुभवी खिलाड़ी है। और जिस टीम में भी रहते हैं समझ जाइए उन टीम का तो 4 ओवर पूरे हो जाता है।
इस बार भी अच्छी गेंदबाजी, मेडन ओवर संभवतः। एक जोरदार ताली बजा दीजिए हजारी जी के लिए, बढ़िया गेंदबाजी। राहुल रॉक जैसे बल्लेबाज के सामने मेडल निकालना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन इसमें राहुल रॉक की गलती नहीं है। इतनी अच्छी गेंद की, अभी भी नए नए आए हैं राहुल रॉक, थोड़ा सा समझना होगा, देखना होगा, परखना होगा। हमारा डिस्टर्ब नहीं करो। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मैदान का यह ग्रीन पार्क स्टेडियम अब अपनी क्षमता के अनुसार पूरा फुल हो चुका है। यह ग्राउंड अब फिर से संभवतः गेंदबाजी में परिवर्तन, दानिश को लाया जा रहा है। उनके सामने हमने छोटू, अच्छी गेंद, वहां पर मौका हो सकता था, लेकिन बाल बाल बचे यहाँ पर, दोहरे मन में थे यहाँ पर छोटू की, मारू की रोकू, मारू की रोकू। लेकिन अंततः गेंद टॉप एज लगा था पल्ला का, वहां पर मौका था दानिश के लिए, लेकिन दानिश संभवतः प्रयास तो जरूर किया, लेकिन बाल बाल बच गए छोटू। और इस बार करारा प्रहार वहां पर 6 खिलाड़ी मौजूद है। अच्छा क्षेत्र रक्षक निश्चित रूप से बुड्डू के द्वारा एक बार फिर से अच्छा मैच चल रहा है मेघोना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। और यहाँ पर चारों कोने चित बल्लेबाज स्ट्रोक लेने का प्रयास, गेंद की गति को समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे छोटू, अब तक 2-3 बेहतरीन स्ट्रोक देखने को जरूर मिला था, वही प्रयास फिर से था छोटू का, लेकिन इस बार चकमा खा गए, गेंद नीचे रह गई। अपेक्षा इनका प्रयास था कि गेंद उछाल भरी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इस तरह से दूसरा विकेट का पतन होता हुआ शुभलाइन के लिए। छोटू आउट होकर के पवेलियन वापस। कितने रन बनाए? 20 गेंद 33 रन। 20 गेंदों का सामना किया और 33 रन बना करके वापस पवेलियन गए। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी शुरुआत दिला करके गए हैं सुगराइन टीम को। दानिश को मिलने वाला पहला सफलता। अब आए हैं अंकित, अब आए हैं अंकित बल्लेबाजी करने के लिए। देखना है अंकित अपने टीम के लिए क्या कुछ खास कर पाते हैं। चौथे नंबर पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, नीचे रहती हुई टप्पा करने के बाद बाहर की ओर निकली, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। अभी आए हैं अंकित। मेघोना का यह पिच ग्रीन पार्क स्टेडियम काफी सुंदर मैदान और एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ सुगराइन और मेघोना सैफरन के बीच। एक टीम का नाम है सैफरन, मतलब केसरिया, और दूसरे टीम का नाम है ग्रीन, जिसका मेल खाता है ग्राउंड से। और इस बार तो ग्रीन और केसरिया, और तिरंगे की पट्टी में भी ऊपर केसरिया और नीचे ग्रीन, तो एक टीम और बना दिया जाए भाई, व्हाइट टीम छोड़ेगा है। और अच्छी गेंद यहाँ पर स्टंप से बाहर की गेंद को स्टीयर करने का प्रयास, लेकिन गेंद सही तरह से बल्ले पर नहीं आई। खेलना कहीं और चाह रहे थे, लेकिन गेंद गई शॉट की दिशा में। 1 रन पूरा करेंगे राहुल। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 58 रन 2 विकेट। 58 2 विकेट। 8 ओवर का खेल समाप्त, 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रनों का के गति पर कुछ लगा है पिछले 2 ओवर से अगर देखा जाए तो। अच्छी खासी रन गति से रन बना रही थी सुगराइन की टीम, लेकिन पिछला 2 ओवर पहले हजारी, उसके बाद दानिश की अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। दोनों आइकॉन प्लेयर है मेघोना की तरफ से, एक हजारी और एक दानिश।
सुधराई टीम के भी आइकन प्लेयर संभवतः राहुल रॉक। तो एक बार फिर से राहुल रॉक सामना करेंगे हजारे का नए ओवर की पहली गेंद। अच्छी गेंद, वहां पर बल्ले का भारी गोला लिया, प्रयास किया था समझा, टाइम लगा करके कैच को करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद नीची थी, जब कैच करूं था। नई नवेली जर्सी में दिख रही है पूरी मेघोना की टीम। व्हाइट ड्रेस, उस पर ब्लू, इंडियन टीम का जो कुछ जर्सी पर ब्लू ऊपर में लगा हुआ है, उस टाइप से कुछ है, तो अच्छा लग रहा है देखने में ड्रेस इस सीजन का। और इसी बीच अच्छी गेंद वहां पर हल्के हाथों से खेला और खेलने के साथ ही दौड़ करे, सिंगल्स मिलेंगे इस बार राहुल रॉक को। एक रन से खाता अपने स्पेल का समझकर तीसरा ओवर कर रहे हैं हजारी क्या? जी हाँ, तीसरा ओवर कर रहे हैं अपने स्पेल का। स्टेज के प्रायोजक इंजीनियर संतोष पासवान लगेगा, मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक सनराइज क्लासेस डायरेक्टर लोकेश कुमार, विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक राम कुमार पटेल भावी जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 1, उप विजेता ट्रॉफी प्लस राशि के प्रायोजक एसएससी मेघोना डायरेक्टर संजीव कुमार, गेंद के प्रायोजक बबलू पब्लिक मेघोना, ड्रिंक्स के प्रायोजक मोनिका आरो पानी प्लांट मेघोना, और आज के इस मैच के प्रायोजक बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक सेवा केंद्र संचालक पप्पू कुमार। यहाँ खाता खुलवाना हो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में व्यापार बीयूबीसीएससी संचालक पप्पू जी से जरूर संपर्क करें। यहाँ पर इंश्योरेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, 4 चक्का या 2 चक्का गाड़ी का आप इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं और कई प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। इसी बीच इस गेंद को ड्राइव करने का प्रयास और इस तरह से एक और सफलता बोल गए बल्लेबाज। अब तक तीनों विकेट जो गिरा है बोल्ड ही हुए, लेग स्टंप को ले उड़ा, पुरानों के अंदाज में खेलने का प्रयास कर रहे थे और एक और सफलता यहाँ पर मिलता हुआ मेघोना टीम को। हम आ रहे हैं कप्तान स्वयं बल्लेबाजी करने के लिए, भरत भरत माफ कीजिएगा बाबा, भरत आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ये भी आइकॉन प्लेयर है, बोरो है बाबा भरत। हजारी ने एक और सफलता ले लिया है, तो 10 रुपए का और इनाम मिल गया सुनील सदा के तरफ से। ऐसे बोलते रहिए ना, भूल जाते हैं क्या? सुनील का नाम भूल जाते हैं हम, तो वहाँ से दौड़ करके स्टेज के पास आएंगे। जल्दी जल्दी बोलिए, तब विकेट लेगा हजारी। एकदम याद है, अब से याद है एकदम, अभी से आपका ही हम पूरा मैदान में लेंगे। एक बार और सुनील सदा की तरफ से 10 रुपए का इनाम। चलिए, और आज की इस मैच के प्रायोजक बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक सेवा केंद्र मेघोना, संचालक पप्पू कुमार। और किसान बंधुओं के लिए खास सूचना है, लगातार सभी पदाधिकारीगण को निर्देश दिया गया है कि किसान आईडी यानी कि फार्मर आईडी आप लोग जरूर बनवा लीजिए अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर या फिर पंचायत कृषि कार्यालय दे दिए सुधांशु जी के ऑफिस में जाकर के भी आप बनवा सकते हैं फार्मर आईडी। कोई पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल निःशुल्क है। आधार कार्ड लेकर के जाइएगा, फार्मर आईडी बन जाएगा और जमीन का रसीद। बिहार सरकार इस योजना पर इतना सक्रिय है कि सभी पदाधिकारी को, यहाँ तक कि शिक्षक गण को भी इस योजना में लगा दिया है। विकास मित्र, टोला सेवक जो भी है, सबको कड़ा निर्देश दिया गया है, सख्त निर्देश। एक एक व्यक्ति का फार्मर आईडी बनाना आवश्यक है।
गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से हजारी प्रसाद, उनके सामने होंगे बाबा भरत। अच्छी गेंद पैड अप लाइन पर किए गेंद क्लिक किया बाबा भरत ने, खाता खोलेंगे बाबा भरत इस सेकंड की सहायता। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर का खेल 9 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 60 रन 3 विकेट। कोई सदस्य अगर एमसीसी के हैं जिनके ऊपर आज गेंद की जिम्मेवारी दी गई है, उनसे निवेदन है कि हॉस्पिटल की तरफ जो एक गेंद गया था अभी तक गेंद नहीं आया है, उस गेंद को ढूंढने का प्रयास कीजिए। और जितने विकेट हजारी लेंगे सुधीर सदा की तरफ से 10 रुपए का इनाम है, लेकिन गेंदबाजी कर रहे हैं दानिश। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स टोली तैयार रखेंगे। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की टोली तैयार रखिएगा, निर्देश आया है। ड्रिंक्स की टोली इस ओवर के बाद तैयार रखिएगा, निर्देश आया है कमेटी का। वो लड़का आया नहीं है। बाबा भरत बॉल चौथे ही बॉल पर कौन आ रहा है? हाँ वीरेंद्र। लेफ्टी है राइटी है? राइटी है। फाइनल कर दिया और इस बीच एक और सफलता यहाँ पर मिला है दानिश को। अच्छी गेंद यहाँ पर थोड़ी सी दबाव में, आप कितने विकेट गिर चुके हैं? 4 विकेट का पतन हो गया, समझ कर खेलना होगा यहाँ से सुधराई के बल्लेबाजों को। बाबा भरत आइकन प्लेयर। बाबा भरत आउट होकर के वापस पवेलियन चले गए, एक अच्छे खिलाड़ी। सफलता, क्या गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। दानिश और हजारी ने मिलकर समेट दिया है यहाँ पर, आधी टीम को पवेलियन भेज दिया है। लगातार जमकर लेंथ की गेंदबाजी, और इस लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं दोनों गेंदबाज। तो पहले तो हम बोल रहे थे 4 ओवर सुरक्षित हो जाएगा, अब तो 8 ओवर गिन लीजिए। अभी शब्बीर का भी आना शेष है, मोहित का भी आना शेष है, तो गेंदबाजों की कमी नहीं है मेघोना टीम में, मेघोना सेफ्रॉन में। कितने ओवर का खेल समाप्त हुआ है? 10 ओवर का खेल 10वां चल रहा है। 10वां ओवर शायद चल रहा है। ओवर हो गया रे। रिंग्स गई है मैदान का संभवतः, और हरा हरा 5 बल्लेबाज जो कि चोटी के बल्लेबाज वो आउट होकर के वापस पवेलियन चले गए हैं। हालांकि बाबा भरत आज कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए, तो निश्चित रूप से बाबा भरत के पास मौका था आज, लेकिन उस मौका को फायदा उठाने नहीं दिया यहाँ पर मेघोना टीम के गेंदबाज। स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का 6ठा लीग मुकाबला सुग्राइन और मेघोना सेफ्रॉन के बीच में चलता हुआ। देखा था 5 बॉल यहाँ भी, 5 बॉल यहाँ भी, 1 बॉल बचा। 2 गो डॉट, 2 गो आउट, 1 गो फिर डॉट। 2 गो डॉट के बाद आउट हुआ, फिर डॉट हुआ, फिर आउट।
स्कॉलर को 10 रुपया लगाना है। स्कॉलर के 10 रुपया थोड़ा तो उसमें हाथों में एक सेकंड है नहीं स्कॉलर को नहीं वो निकलवा रहे हैं। कितना स्कोर है डिक्सन? स्कोर 60 रन 5 विकेट 10वीं ओवर चल रहा है। 10वां ओवर अभी चल रहा है, 60 रन है 5 विकेट के नुकसान पर। तो आप समझ सकते हैं किस हिसाब से गेंदबाजी हो रही है। 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाना, इस ग्राउंड पर आप एक अच्छा ग्राउंड है, बल्लेबाजी के लिए पिच माना जा रहा है। इस बल्लेबाजी पिच पर इतनी अच्छी गेंदबाजी मेघोना की तरफ से निश्चित रूप से अच्छी गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी निश्चित रूप से। यहाँ पर हम लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज, सिंगल पूरा करेंगे। जी हाँ, खतरा हो सकता था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। थोड़ी सी मिसपिच, इसका फायदा मिला ओवर की समाप्ति। और इस तरह से 10 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 61, यानी निश्चित रूप से 10 ओवर में 61, यहाँ तो 6 ओवर में 61 रन बनते हैं। क्योंकि इतना अच्छा ग्राउंड है, हालांकि छोटू की कुछ आकर्षक शॉट देखने को जरूर मिला, लेकिन उसके बाद कोई भी बल्लेबाज, और जब से हजारी और दानिश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, किसी बल्लेबाज को सांस लेने का फुर्सत नहीं दे रहे। हालांकि राहुल लोग एक अच्छे खिलाड़ी हैं, इन पर जिम्मेवारी है सुधराइन की, निश्चित रूप से अपने कंधों पर लेनी होगी जिम्मेवारी सुधराइन की। और इनके पास है क्षमता, वो क्षमता जरूर है राहुल लोग के पास। एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है सुधराइन की टीम जब तक ये रहेंगे। एक अच्छा सुंदर स्ट्रोक, कलात्मक स्ट्रोक कहा जाएगा। नए बल्लेबाज का नाम बताइए। रुपेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाजी करने आए हैं मोहित, उनके सामने है बल्लेबाज राहुल, और यहाँ पर शॉट खेलने का प्रयास, पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद की लाइन को भाप नहीं सके। सीधे विकेट कीपर के हाथों में, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले में। और इसी बीच पटकी हुई डिलीवरी, यहाँ पर मौका उठा बल्लेबाज राहुल के पास। सिंगल देना चाह रहे थे बल्लेबाज रुपेश स्ट्राइक एंड पर से, लेकिन मना किया राहुल। 11वां ओवर प्रगति पर है। स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का मेघोना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में छठा लीग मुकाबला सुधराइन और मेघोना के बीच। इसी बीच सीधे लक्ष्मी नगर प्राथमिक विद्यालय में के परागण में 6 रनों के लिए भेज दिया। बहुत देर के बाद यहाँ पर हाथ खोलने का प्रयास किया यहाँ पर राहुल रॉक ने, हालांकि 2 गेंद पहले से ट्राई कर रहे थे। 4 ओवर के बाद बाउंड्री देखने को मिला। और हमारे डिक्सन जो कि दुनिया स्कोरर है वो बता रहे हैं 4 ओवर के बाद ये बाउंड्री देखने को मिली है। और इस मैच का लाइव प्रसारण भी आप रॉक बिहार सर्च कीजिए फेसबुक पर, वहां से आप लाइव देख सकते हैं। जो आदमी घर में बैठे हुए हैं, इस मैदान तक नहीं पहुंच पाए, देख रहे हैं हेलीकॉप्टर राहुल रॉक के द्वारा एक और छक्का इस ओवर में टारगेट किया है मोहित को। और इस बल्लेबाज के पाले में जब गेंद आएगी तो समझ जाइए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। और एक बार फिर से हवा में गेंद है, कोई खिलाड़ी बच नहीं। 6 रन
अरे छत पर कैच लेगा तो उल्टा 50 रुपया तुमको देना पड़ेगा। हैट्रिक 6। नीचे कैच लो, नीचे छत पर का माइंड मैच है, छत पर वाला माइंड मैच हो। और जो छत पर कैच पकड़ेगा उसको उल्टा 50 रुपया देना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कौन कौन है। जी हाँ, जो भी दर्शक जन अब छक्का लगना शुरू हो चुका है तो तैयार हो जाइए, अपने अपने हाथ को खोल लीजिए। दर्शक बंधु के लिए इनाम है, जितने भी जो भी दर्शक अगर सिंगल हाथ से एक हाथ से कैच लेंगे तो 100 रुपए का इनाम, और दोनों हाथ से कैच लीजिएगा तो 50 रुपए का इनाम हरिरंजन पासवान प्रधानाध्यापक की तरफ से। और आज इस मैच का मजा भी ले रहे हैं, और एमसीसी के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं, और इस मैच का मजा ले रहा है बारूद भी संभवतः। बारूद आ गया है, एमसीसी के पूर्व सदस्य मन्नू उर्फ बारूद। फिलहाल गेंद अच्छी है, तो वापस ज्यादा होगा, अच्छा कैच कहा जाएगा। इस कैच के लिए जोरदार ताली बजाइए संचार के लिए, बेहतरीन कैच कहा जाएगा। डाइव मार करके लपक लिया इस गेंद को, निश्चित रूप से शॉट में निकल जाती गेंद, लेकिन एक और विकेट का पतन, रुपेश को वापस जाना होगा। छठा विकेट का पतन हो चुका है। दबाव में कही जाएगी यहाँ पर सूरज की टीम। एक साझेदारी निभानी होगी, साझेदारी बनानी होगी सूरज टीम के बल्लेबाज को। अब आ रहे हैं कप्तान इंदल ईसू, निश्चित रूप से इंदल ईसू के ऊपर सारा दारोमदार होगा सुगराइन का। उनका साथ हालांकि नदेश केंद्र पर निधान है, बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल रॉक। तो निश्चित रूप से राहुल रॉक और इंदल ईसू चाहेंगे कि एक अच्छी साझेदारी किया जाए और सुगराइन का जो नैया डूब रहा है उसको पार किया जाए। सब भी रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, आते ही सफलता। अच्छी गेंद स्टीयर किया हल्के हाथों से, स्क्वायर लेग पैर के बगल से, एक ही रन मिलेगा और एक रन के साथ खाता खोलेंगे यहाँ पर सुगराइन टीम के कप्तान इंदल ईसू। एक अच्छे बल्लेबाज हैं इंदल ईसू, निश्चित रूप से अपने टीम के लिए अनुभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज इनके अनुभव की आवश्यकता है सुगराइन की टीम को। सभी अच्छी गेंद इस बार पैड ऑफ लाइन पर की गेंद, पैड पर डाली गई गेंद, प्लेट किया बल्लेबाज राहुल रॉक, गेंद को रामाशंकर ने फ्लिप किया। कोई नहीं, रामाशंकर जुड़ चुके हैं 2 साल के गैप के बाद, एमसीसी से एक बार फिर से जुड़े हैं रामाशंकर, काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। और इस बार स्विच करने का प्रयास कीपर के बगल से फाइन लेग के क्षेत्र में खेला है, वहां पर रन के शायद नहीं देखा था इंदल ईसू, और बाहर रन स्ट्राइक पर पहुंच चुके थे राहुल रॉक, शायद ध्यान ही नहीं था इंदल ईसू का कि कहीं गेंद कहां गया है। अगर पकड़ लिया जाता जल्दबाजी में तो फिर रन आउट हो सकते थे इंदल ईसू। और आज के इस मैच के प्रायोजक हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक सेवा केंद्र, संचालक पप्पू कुमार। अच्छी गेंद, अच्छा ड्राइव, अच्छा सम्मान कहा जाएगा। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रही है मेलोना की ग्रीन पार्क स्टेडियम में। गेंदबाजी करने के लिए साबी तैयार इनके सामने, और अच्छी गेंद जाकर के पैड से टकराई। 12 ओवर का खेल समाप्त, और इस तरह से 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर 83 माफ कीजिएगा 83 रन 6 विकेट के नुकसान पर सुगराइन टीम का स्कोर। स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का छठा लीग मुकाबला चल रहा है, और लगातार दर्शकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है मेलोना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। वो भी क्यों ना एक सुंदर ग्राउंड
और जब भी यहाँ पर लगोना के ग्रीन पार्क स्टेडियम में मैच टूर्नामेंट का आयोजन होता है तो लगातार दर्शक काफी नजर आते हैं। अब आए हैं जयदीप और पहले गेंद पर स्वागत किया है जयदीप का राहुल रॉक ने 6 रनों के साथ। ऊंचा लंबा छक्का गेंद विकेट के ऊपर से। अब जाकर बल्ले का मुंह खोल दिया है यहाँ पर राहुल रॉक ने। जैसे ही इनके पाले में गेंद मिलती है उसका पूरा फायदा उठाते हैं, सूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल रॉक। और निश्चित रूप से सुगराई टीम को जरूरत भी है राहुल रॉक का, क्योंकि इस समय मैदान में फंसी हुई है। औसत उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिलहाल जैसे ही गेंद मिलती है पाले में तो उसका पूरा फायदा उठाते हैं। यहाँ पर खराब स्ट्रोक कहा जाएगा, अच्छी गेंद कही जाएगी। दीपक मिश्रा इसी की अगली गेंद और कोई टॉस, खराब गेंदबाजी, उसका पूरा फायदा मिलेगा 6 रनों के लिए। राहुल रॉक के बल्ले से एक बार फिर से गगनचुंबी पे छक्का, और इस ओवर का दूसरा छक्का कहा जाएगा राहुल रॉक के बल्ले से। स्वतंत्रता सेनानी का 2026 का छठा लेग मुकाबला चल रहा है, और जब इस स्थिति में राहुल रॉक को अगर आप इतनी खराब गेंदबाजी करेंगे तो उसका फायदा तो मिलेगा ही राहुल रॉक को। गेंदबाजी करने के लिए जयवीर तैयार, पटकी हुई गेंद और स्टंप से बाहर, टप्पा करने के बाद बाहर की ओर निकली। खेलने का फिर से उसी अंदाज में प्रयास राहुल रॉक का, लेकिन गेंद सीधे मोहम्मद सरदार जो कि विकेट के पीछे मौजूद है, इनके हाथों में कोई इज्जत नहीं। गलत डिलीवरी, इसी प्रकार गेंदबाजी करनी होगी। जयवीर अभी भी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, लेकिन अपने लय में गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। और इस बार पैड ऑफ लाइन पर की गेंद पैड पर डाली गई गेंद, एक रन मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि इंदल जी काफी पीछे रह जा रहे हैं रन भागने में। स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 चलता हुआ मेघोना का यह ग्रीन पार्क स्टेडियम, इस एरिया का लॉर्ड्स माना जाता है यह मैदान। काफी सुंदर ग्राउंड है, और जब भी यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन होता है दर्शकों की अपार दर्शनता मिलती है। देखने को मिलता है इस बार बहती गंगा में इंदल ईशु भी हाथ धो लिए हैं 6 रनों के लिए, और शतक पूरा हुआ यहाँ पर सुगराइन टीम का। एक जोरदार ताली बजा देंगे सुगराइन के लिए। तीसरे अंकों में सब स्कोर पहुंच चुका है सुगराइन का। और कल का मैच तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो खेला गया था उसमें तो ईशान किशन का जलवा देखने को मिल रहा था। देखिए मौका नहीं मिल रहा था ईशान किशन को, और जैसे ही मौका दिया गया भारतीय टीम में पूरा फायदा उठा रहे हैं ईशान किशन, और गजब की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरे प्रचंड फॉर्म में है। कहीं ना कहीं आने वाले विश्व कप जो कि T20 विश्व कप 7 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो मौका है ईशान किशन के पास जलवा और भी खेलने का। वाइड साइड स्क्रीन इनके सामने जो दर्शक बैठे हुए हैं, वाइड जो पर्दा लगा हुआ है ठीक स्टेज के सामने, ठीक स्टेज बाउंड्री की तरफ जो दर्शक जो पर्दा के आगे बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन है कि वहां से थोड़ा सा हट जाइए, क्योंकि उससे बल्लेबाज को डिस्टर्ब होता है। स्वतंत्रता सेनानी कप 2026 का मुकाबला, यह टूर्नामेंट छठा लीग मुकाबला चलता हुआ सुगराइन और मेघोना सैफ्रॉन। गेंदबाजी के लिए काफी साबित, अच्छी गेंद वहां पर ब्लैक बॉल में डालने का प्रयास, बैट पर जाकर के टकराई। एक छोटी सी अपील, रामाशंकर मौजूद है, गेंद को गैदर किया गया।
कोई रन नहीं। राहुल लोग बेटा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल लोग। और एक बार फिर से हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, लेकिन गेंद की गति को समझ नहीं पाए। चतुर गेंदबाज है साबिर भी। लेकिन जितने चतुर साबिर उतने चतुर यहाँ पर बल्लेबाज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साबिर तैयार है शॉट अगली बार। और अच्छी गेंद टप्पा पते के बाद अंदर किया यहाँ पर रन करने के लिए भाग पड़े, दौड़ पड़े। खतरा हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शॉट पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। एक रन पूरा करेंगे यहाँ पर राहुल। और मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी किसान बंधु हैं, अगर आपका फार्मर आईडी नहीं बना है तो आप फार्मर आईडी जरूर बनवा लें। जी हाँ, जिला पदाधिकारी का निर्देश है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार का आदेश है कि जितने भी किसान बंधु हैं, आपका फार्मर आईडी बनना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं समस्त किसान बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगर आपका फार्मर आईडी नहीं बना है तो नजदीकी सीएससी सेंटर या फिर पंचायत कृषि कार्यालय में जाकर के अपना फार्मर आईडी जरूर बनवा लें, ये आवश्यक है। और आज के इस मैच के प्रायोजक है बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक सेवा केंद्र, संचालक पप्पू कुमार। यह 4 चक्का या 2 चक्का गाड़ी का भी इंश्योरेंस भी यहाँ पर होता है। अगर इंश्योरेंस करवाना हो तो एक बार संपर्क कर सकते हैं पप्पू जी से। और बैंक में खाता खुलवा लीजिए, पैसा जमा पैसा निकासी यहाँ पर किया जाता है। फिलहाल साबिर इस पूरे टूर्नामेंट में जितने भी स्पॉन्सर्स ने हमें सहयोग किया है, एमसीसी उनका आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद करती है। और इतना अच्छा आयोजन देखने के लिए मिल रहा है। इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए अध्यक्ष प्रवीण कुमार और सचिव राजेश पासवान और दोनों टीम एमसीसी जयपुर और एमसीसी श्री के प्लेयर्स। स्टेज के प्रायोजक इंजीनियर संतोष पासवान देखोना, विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक यहाँ पर गेंद जवाब है, खिलाड़ी संतप्ता मौजूद है, दानिश वापस संतप्ता है, लीजिए कैच ड्रॉप। हजारी मौजूद थे, ये क्या एक आसान कैच, लेकिन इस टाइम कर गए यहाँ पर हजारी। और एक समय ऐसा लग रहा था कि राहुल लोग जा रहे थे पवेलियन, हजारी को देखते ही जा रहे थे भाई वो तो कैच छोड़ते नहीं। लेकिन एक तरह से कहिए कि भाग्य साथ राहुल लोग निराश मुद्रा में। शॉट सिलेक्शन इनका सही नहीं था, बल्ले पर सही तरह से गेंद नहीं आई थी, अन्यथा पार कर जाती। लेकिन अपने आप से नाराज भी है हजारी। चलिए क्रिकेट है, गलती होती है, विराट कोहली से भी कैच ड्रॉप होता है। ड्रिंक्स का मांग किया जा रहा है, आप एक प्लेयर ड्रिंक्स लेकर के साबिर के पास भेज दीजिए आप। और यहाँ पर अच्छी स्विफ्ट शॉट, स्विफ्ट मतलब झाड़ू होता है। वही शॉट लगाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे थे इंदन यशु। देखिए स्वयं कप्तान है शिवराज का, इनके ऊपर जिम्मेदारी है शिवराज की। और इस बार स्विफ्ट करने में सफल हो जाएंगे। शानदार स्ट्रोक, 4 रन। और आज रविवार का दिन है, और रविवार का दिन हो और मेघोना का मैच हो तो दर्शक बंधु बर्दाश्त कैसे करेंगे। और यहाँ पर आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, गेंद की लाइन पे चुके यहाँ पर खतरा हो सकता था उनके लिए, लेकिन गेंद भी बल्ले पर नहीं आई। विकेट कीपर से भी मिसफील्ड हो गई थोड़ी सी, अन्यथा 2-2 खतरा था।
ड्रिंक्स का मांग किया जा रहा है। कोई एक खिलाड़ी आप यहाँ पर रिवर्स स्वीप और गेंद निकल जाएगी बॉडी लाइन से बाहर 4 रन। अच्छा इसको आप कहा जाएगा अरे भैया इंटर इशू समझ लिए कि भाई सीधा मारते हैं, नहीं लग रहा है, चलिए उल्टा ही प्रयास किया जाए। और उस कोई खिलाड़ी भी मौजूद नहीं थे। भी चकली गेंद हजारी प्रसाद और इस गेंद को फिर से स्विच किया है और फिर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर, लेकिन वहां पर अच्छा क्षेत्र रक्षक बॉडी लाइन के पास से वहां पर तेज दौड़ लगाते हुए जयवीर ने गेंद को रोका है। तो इस मैच शानदार मैच चल रहा है। सामने सड़क पर आपातकालीन सेवा 112 की टीम जिनका कार्य काफी कठिन होता है, 24 आवर्स तो काफी लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर रहते हैं। और जब से बिहार सरकार ने 112 की सेवा बहाल की है, लोगों के लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। कोई भी आपातकालीन सेवा हो तो आप 112 पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल ओवर कितना स्कोर हुआ है बताएंगे? 118 रन स्कोर है। 15 ओवर 6 15.6 ओवर का खेल, 15 ओवर 118 रन 6 विकेट। 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका। वही तो सोच रहे थे 15.6 कैसे होगा, 15.6 का मतलब 16 हो जाएगा यार। चलिए गलतियां होती है, माफ कीजिएगा। अब यहाँ से 5 ओवर का खेल बचा हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि 5 ओवर बचे हुए 5 यानी 30 गेंदों में इतना स्कोर खड़ा कर पाती है सुब्राइन की टीम। और देर से हुए तमाम दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि आज का यह मैच सुब्राइन और मेघोना सैफरॉन के बीच में चल रहा है। मेघोना सैफरॉन जो कि मेजबान टीम है, सामने मेहमान टीम सुब्राइन। इंदल ईशु के नेतृत्व में इंदल ईशु ने आज टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। वो भी क्यों ना, क्योंकि इस मैदान पर जो भी टीम टॉस जीतते हैं तो उनका पहला पसंद होता है बल्लेबाजी करना। अरे मंच तैयार है, आइए पंच लगाइए। इस गेंद को ड्राइव करने का प्रयास, सिंगल्स मिलेंगे। साबिर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, अच्छे खिलाड़ी ऑलराउंडर मेघोना की तरफ से मोहम्मद सब्बी। और आज के इस मैच के प्रायोजक बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक सेवा केंद्र मेघोना, संचालक पप्पू कुमार। और यहाँ पर अच्छी गेंद, टॉप लाइन की गेंदबाजी, क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पर इंदल ईशु को। पहले तो जश्न मनाया, उसके बाद धन्यवाद भी दिया इंदल ईशु को साबिर ने, क्योंकि दोनों साथ साथ कभी कभी खेलते हैं। तो चलिए आज विपक्षी है तो यही खेल भावना होता है और अपने खेल भावना का परिचय दिया यहाँ पर साबिर। और अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी जिस तरह देखते हैं कोई भी बल्लेबाज अगर अच्छा कार्य करने के बाद आउट होते हैं, हालांकि इंदल ईशु एक अच्छे खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान कप्तान है सुब्राइन, इसमें कोई गोलाई नहीं है। कैसे खिला रहे उनका विकेट गिरता हुआ अभी जो है इसका प्लेयर लिस्ट में नाम नहीं है, अंडर 15 में। कौन नाम बता पहले? नाम बताइए खिलाड़ी आप अपना। समीर, नवीन नवीन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शामिल साबिर और अच्छी गेंद, चकमा खा गए, फिर से संभावना बन गई थी साबिर के लिए। 7वां विकेट का पतन हो चुका है। संभावना साबिर की वाइट का इशारा आ रहा है। बाल बचे बल्लेबाज 1 इंच बाहर से निकल गई है।
लेग स्टंप से बाहर। जो भी दर्शक बंधु छक्का को कैच करेंगे, प्रधानाध्यापक भाई नंदन पासवान की तरफ से 100 रुपए एक हाथ से कैच लेने पर और 50 रुपए का इनाम दोनों हाथ से कैच लेने पर। दर्शक लोग सोच रहे होंगे यार हम लोग तो कब से हाथ खोल करके बैठे होंगे, लेकिन बल्लेबाज जब शॉट लगाते हैं तो छत के उस पार मारते हैं। चलिए, लेकिन 7 विकेट गिर गया, लेकिन अभी भी राहुल रॉक है। जब तक राहुल रॉक है तब तक संभावना है। यहाँ पर अच्छी गेंद तब पैर से टकराने के बाद विकास शर्मा के हाथों में गई है। प्रयास कर रहे थे सरकार ने कैच करने का, लेकिन उनके हाथों को चूकती हुई विकास शर्मा के पास गई है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हर वर्ष 26 जनवरी के दिन यहाँ पर टूर्नामेंट की शुरुआत होती है। दो मेल जोल है, गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्रता सेनानी कप। और ये बार क्रॉस द लाइन जा रहे थे, लेकिन इस बार नहीं बचेंगे, इस बार वापस जाना होगा। साफ गोल। एक चीज डिक्सन, अभी तक हमें लगता है कि सभी खिलाड़ी गोल नहीं हुए हैं। क्या एक कैच हुआ है, एक मात्र कैच हुए हैं, नहीं तो 7 प्लेयर गोल हुए हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। और पिछले मैचों में साबिर खराब गेंदबाजी किया था सिरका टूर्नामेंट में, लेकिन आज वापसी किया है साबिर ने। तीसरा जोरदार ताली हो जाए साबिर के लिए, बेहतरीन गेंदबाजी। एक और करना पड़ेगा हमें। जी हाँ, बिल्कुल। राहुल रॉक को अपने पास स्ट्राइक रखना होगा, बचे हुए जितने ओवर है, अन्यथा ऑल आउट का खतरा है, मंडरा रहा है सुराइट के ऊपर। काफी अच्छा मैच चल रहा है। रविवार का दिन है, रविवार का दिन और रेगुना का मैच हो, तो क्या कहना। एक बार फिर से सामी गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने बल्लेबाज का और यहाँ पर बाल बाल बचे सुधीर। अच्छी गेंद, वहां पर मुस्कुरा भी रहे, निराश भी हो रहे। राहुल और कुछ 16 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 120 रन 8 विकेट। 16 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर है 120 रन 8 विकेट। 8 और यहाँ राहुल रॉक को भी बल्ले का बाहरी को एक आसान एक अच्छा कैच कहा जाएगा सरदार के हाथों में। इस तरह से नवे विकेट का पतन होता हुआ जो टीम का वो भी समाप्त होता है। अंतिम जोड़ी लगा पर राहुल रॉक आउट होकर के वापस प्रवेश किया, लेकिन अच्छी अब देखना है कि अंतिम जोड़ी कब तक मैदान में चाहिए कि पूरा ओवर के लिए, क्योंकि जब तक आप विकेट पर रहेंगे तो कहीं ना कुछ रन जरूर अर्जित किए जाएंगे के लिए। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है, खासकर प्रभावित किया है और स्टंप से बाहर निश्चित रूप से सिंगल डबल खेलना होगा, क्योंकि आप एक ऐसे गेंदबाज आपके सामने हैं जिन पर स्टॉक लेना खतरे से खाली नहीं होगा बल्लेबाज के लिए, और आप अंतिम जोड़ी मैदान पर हैं। इस बार अच्छी गेंद प्लेट करने का प्रयास, कोई नहीं जिसे अनुरूप
सोचा जा रहा था कि इंग्लैंड की टीम कम से कम 150-60 जरूर बनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। टॉस जीतकर बल्लेबाजी लेना संभवतः गलत फैसला कहा जाएगा इंग्लैंड टीम के कप्तान के लिए। अब तक 5 गेंदें इस ओवर में हुए। गिराती हुई गेंद चप्पा पड़ने के बाद अंदर की ओर आ गई और इस तरफ से बोल्ड हो गए और आउट हो गई है इंग्लैंड की टीम। कितने खेले मेडोना से अप्रोच को 127 रन और 15 कोरा है। एक जोरदार ताली बजाइए दानिश के लिए। 5 विकेट हासिल किए हैं, बेहतरीन गेंदबाजी दानिश। जैसे ही मैच प्रारंभ होता है मैं सिद्धू कुमार हाजिर रहूंगा और आज के इस मैच के प्रायोजक है बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक सेवा केंद्र मेघोना, बैंक पप्पू कुमार। स्टेज के प्रायोजक इंजीनियर संतोष पासवान, विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक राम दुलार पटेल, भावी जिला प्रथम प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 1, उपविजेता प्राप्त ट्रॉफी के प्रायोजक एसएससी मेघोना, डायरेक्टर संजीव कुमार। ना 50 रुपया दे दे किसी इतना एक कम रख लेते बेचारा मोबाइल 10 रुपया कोई इनाम दे 50 गाने तो